महाराष्ट्र की राजनीति में जिस अनहोनी की आशंका थी अब वही सच साबित हो रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद उनकी पार्टी एनसीपी ने साइड इफेक्ट दिखने लगा है। बारामती में हुए प्लेन क्रैश ने न केवल एक कद्दावर नेता को हमसे छीन लिया बल्कि पार्टी के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिए। सूत्रों की माने तो अजीत पवार की राजनीतिक विरासत अब दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है, जिससे महायुति और भाजपा की धड़कनें तेज हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। अजीत पवार गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हुए और उनके जाते ही पार्टी में बिखराव शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार एनसीपी गुट अब दो हिस्सों में है। एक धड़ा अभी भी महायुति के साथ टिके रहना चाहता है, जबकि दूसरा समूह वापस शरद पवार की छत्र छाया में जाने को बेताब है। इस खींचतान ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी। बीजेपी को डर है कि यदि ये गुट महायुति से बाहर हुआ तो गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि निधन से पहले दोनों गुटों के एक होने की जमीन तैयारी हो चुकी थी। चर्चा थी कि 8 फरवरी को एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय का औपचारिक ऐलान होने वाला है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के स्थानीय चुनाव साथ लड़ने के बाद से ही मेल मिलाप की कोशिशें तेज थी। सूत्रों का दावा है कि मर्जर की तारीख भी तय थी, लेकिन 28 जनवरी के उस हादसे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब एकता की वो उम्मीद अधर में लटक गई है। वर्तमान में अजीत पवार वाली एनसीपी में लीडरशिप वैक्यूम यानी नेतृत्व का शून्य पैदा हो गया है। कयासों का बाजार गर्म है कि पार्टी की कमान किसके हाथ होगी। उत्तराधिकारी की रेस में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे अनुभवी नेताओं के नामों पर भी मंथन जारी है और शरद पवार गुट के लिए ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों गुटों का एक होना ही अजीत पवार की अंतिम इच्छा थी। महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर आपकी क्या राय है? क्या शरद पवार फिर से पूरी एनसीपी को एकजुट कर पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।